नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकुल एकेडमी में। यूपीएसआई की एक वैकेंसी निकली थी 2021 में, जो 54 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम चला था, जिसका 54 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। अगर अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो फिर मान के चलिए कि कोई शिफ्ट ईजी आती है, कोई शिफ्ट टफ भी आती है। ठीक है। अगर हार्ड शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन में उसको फ़ायदा मिलता है, और जो अगर इजी शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम होता है तो उसका नंबर कम भी हो जाता है। ऐसे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक हार्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, जो उसमें नंबर इंक्रीज़ होते हैं। जो इजी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होता है उनके नंबर कम होते हैं। तो इसको इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूपीएसआई जो 2016 में वैकेंसी निकली थी उसको भी देख सकते हैं, जिसमें क्या हुआ था। उसमें वैकेंसी थी 3,307 वैकेंसी थी, जिसमें 450 लोगों के मार्क्स बढ़े थे और बाकी सब लोगों के नंबर कम हुए थे। इसमें जो है इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, इस वजह से ज़्यादा लोगों के मार्क्स बढ़े नहीं थे, ज़्यादा लोगों के मार्क्स कम हुए थे। इसमें 3-4 शिफ्टें ऐसी थी जो हार्ड शिफ्ट पड़ गई थी, जिसमें जनरली लड़कों के मार्क्स कम आ रहे थे, ऑन एन एवरेज कम आ रहे थे। तो इस वजह से उनके मार्क्स बढ़े थे और उसमें जो है 35 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए थे। ठीक है। तो जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन पहले हुआ था, इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होना है। तो इस वजह से इसमें जो हार्डेस्ट शिफ्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका एग्ज़ाम इस शिफ्ट में पड़ा है तो जनरली मान के चलिए कि आपका नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है। और अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ता है, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है, अगर सपोज़ करिए उसमें से आपका एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अगर कम भी आ रहे हैं तो आप रनिंग करिए, आप डेफिनेटली आपका कॉल आएगा। ये मान के चलिए। अगर नहीं दौड़ रहे हैं, एक बात और बता दूं, रिज़ल्ट जल्दी ही आने की संभावनाएं हैं। 15 मार्च के बाद जल्द ही आ जाएगा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के बाद फिर DBPST के लिए आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है। 10 दिन के बाद 1 हफ्ते का ही टाइम मिलेगा जो दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप दौड़ते रहिए। कम से कम 1 या 2 दिन पे अल्टरनेट डेज पे दौड़िए या फिर 2 दिन छोड़ के दौड़िए, लेकिन दौड़ अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे दौड़ भी लेंगे, आप स्टेमिना बना लेंगे वहाँ पे, और दौड़ भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसमें जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, मैंने एक मिनिमम मार्क्स लिया है कि इतने मार्क्स आपके कम से कम इतने बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब देखिए, अगर आपका शिफ्ट पहला शिफ्ट जो टफेस्ट शिफ्ट माना गया था, हार्डेस्ट शिफ्ट माना गया था, वो 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को माना गया है। हाँ दोस्त, एक और बात बता दूं कि ये जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, मैं कहाँ से बता रहा हूँ, कहाँ से मैंने सर्वे किया है। ये दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं, जैसे अंकित भाटी सर ने सर्वे कराया था, और एग्जामपुर में चैनल पे सर्वे कराया था कि किस शिफ्ट में किसके ज़्यादा कितने नंबर्स आ रहे हैं। और ये रैंक IQ से भी मैंने ये पूरा एनालिसिस करके निकाला है फ्रेंड्स। और आप ये एकदम 100% श्योर मानिए कि एकदम 100% ऑथेंटिक डाटा है, मैंने कहीं से कंपेयर नहीं किया है। ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे है वो है 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। अगर इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 25 मार्क्स तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। मान के चलिए 25 मार्क्स प्लस होने ही होने हैं। ठीक है। और थर्ड शिफ्ट, अगर जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, वो है हमारी 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इसमें भी अगर आपका मार्क्स हैं तो मान के चलिए 23 से 25 मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो 23 से 25 मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और अगर फोर्थ जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, वो है हमारी 23 तारीख की 23 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट जो थी,
वो भी बहुत हार्ड थी, क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया था। यहाँ पे जीएस थोड़ी हार्ड आने स्टार्ट हो गई थी। 22 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट से जो है थोड़ी सी जीएस टफ आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उससे पहले भी टफ था। और एक्चुअली में यहाँ पे जो 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इसलिए टफ माना गया है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जब हुई थी तो लोगों को पता नहीं था कि पैटर्न कैसा आ रहा है। जब एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया तो लोगों को पैटर्न भी मालूम चल गया कि कैसा कैसे किस तरह से पैटर्न आ रहे हैं। तो इस वजह से आगे आने वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी होने लगा था। तो 12 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है ज़्यादा टफेस्ट थी, वहाँ पे नंबर ज़्यादा लोगों के अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से 25 मार्क्स तो इंक्रीज़ होने ही होने हैं। और ये थर्ड इसमें भी समझ लिए 25 से 23 टू 25 नंबर इंक्रीज़ होगा ही होगा। और फिफ्थ शिफ्ट जो है हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है वो है हमारी 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को ही मानी गई है। ठीक है, बीच बीच में थोड़े से लेवल जो है इंक्रीज़ कर दिया था इस वजह से। और यहाँ पे अगर आपके एग्ज़ाम हुआ था तो मान के चलिए 20 से 23 नंबर कम से कम बढ़ेगा। ये कम से कम है, आप इससे ज़्यादा ही मानिएगा। ठीक है, ये मैंने मिनिमम माना है कि इतने नंबर बढ़ने हैं, इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे नंबर। ठीक है, क्योंकि पिछली बार का भी 2016 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी 35 नंबर तक लोगों के मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो इस बार भी समझ लीजिए ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है, इसमें चेंजेस कोई नहीं है। ठीक है, आपका 5 शिफ्ट है और ये 6 शिफ्ट जो है ये 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है जो हमारी थोड़ी सी टफ मानी गई है। अगर यहाँ पे है तो मान के चलिए इसमें अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो 20 नंबर तो इंक्रीज़ होने ही होने हैं। ठीक है, और बीच में थोड़ी सी मॉडरेट है आपका, जैसे 7th जो मॉडरेट आपकी मानी गई है वो 23 की नवंबर की थर्ड शिफ्ट को मानी गई है। ठीक है, इसमें अगर है तो 18 से 20 मार्क्स इसमें बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, अब 8th जो है 8th में 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को माना गया है। इसमें है तो मान के चलिए 18 से 20 इसमें भी बढ़ेंगे। ये मॉडरेट है, ये सब वाले मॉडरेट शिफ्ट है। बाकी ऊपर जो है 5 जो है शिफ्ट जो है वो हार्डेस्ट शिफ्ट है। ये 6 से लेकर यहाँ से आपकी ये मॉडरेट में आ जाती है। 9th मैं 10 तक बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 9th जो है 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट को माना गया है। इसमें अगर हैं तो 15 से 18 तक मार्क्स बढ़ने हैं। और 10th जो है वो है हमारा 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसमें भी 15 से 18 मार्क्स बढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम इस शिफ्ट में पड़ता है तो डेफिनेटली आप लोगों के नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको हमारा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।